सवाल देखने में बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है इस सवाल में, एकदम छोटा सा सवाल है। कह रहा है कि कक्षा में चार मित्र बैठे हुए हैं चार बिंदु पर ए बी और सी डी पर, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। एक ए पर बैठा है, ये बी पर बैठा है, ये सी और ये डी पर बैठा है। तो हम यहाँ से इनके निर्देशांक निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ए का निर्देशांक क्या होगा, बी का निर्देशांक क्या होगा और सी का निर्देशांक क्या होगा। अगर हम यहाँ से ये बता ले जाएंगे कि ए और बी और सी का निर्देशांक क्या होगा, तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि क्या, उसके बाद पूछा है ना, कह रहे हैं इनके निर्देशांक दिए गए हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अगर ए बी सी डी एक वर्ग है तो इनके बीच की दूरियां हमेशा बराबर होंगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर यहाँ से ए बी सी डी, मतलब ऐसे करके अगर ये हैं, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, तो इनके बीच की दूरी हर जगह तो बराबर होगी। अगर यह वर्ग है तो इनके बीच की दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसे ही हम सबका निर्देशांक लिख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ ए का अगर निर्देशांक बनाना है तो यहाँ देखिए, ए को हम देखेंगे कि यह एक्स अक्ष पर 3 पर है, तो एक्स अक्ष वाला पहले लिखेंगे 3, और फिर देखेंगे वाई अक्ष पर यह 4 पर है, तो ए का निर्देशांक 3 और 4 हो जाएगा। ऐसे ही बी का भी निर्देशांक निकाल लेंगे। बी बिंदु देखते हैं हम यहाँ है, तो पहले देखते हैं यह एक्स अक्ष पे किस तरफ है। तो एक्स अक्ष पे देखने पर देखिए, बी एक्स अक्ष पर 6 पर है, तो पहले 6 लिख देंगे। फिर वाई अक्ष पे देख लेते हैं बी कहाँ है, बी वाई अक्ष पे 7 पे है, यहाँ निकल गया। ऐसे ही हम सी का भी निर्देशांक निकाल लेंगे। सी हमारे पास यहाँ है, एक्स अक्ष पर सी 9 पर है और वाई अक्ष पर सी वाला बिंदु 4 पर है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 9 और 4। ऐसे ही डी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक्स पर यह 6 पर है और वाई पर कितना है, यह 1 पर है, यानी डी का निर्देशांक भी निकल गया। इस तरह से हमारे पास ए बी सी डी का निर्देशांक निकल चुका है। अब यहाँ ए के जगह 3 4 लिख देंगे, बी के जगह क्या लिख देंगे, 6 और 7 लिख देंगे, फिर सी के जगह क्या लिख देंगे, 9 और 4 लिख देंगे, और यहाँ डी के जगह पे लिख देंगे 6 और 1। तो क्या आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो पीछे वाले वीडियो में बताया गया है, आप उस वीडियो को आराम से देखिए और इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। अगर इनके बीच की दूरियां हमेशा बराबर आ रही हैं तो आप जान जाएंगे कि यह एक वर्ग है। अगर दूरियां बराबर नहीं आई सभी के बीच की तो हम जान जाएंगे कि ये एक वर्ग नहीं है। इस वाले सवाल को भी आप इजीली बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर आते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ दिमाग लगाना है। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें तो सिर्फ आपको देख लेना है कि क्या इनके बीच की दूरियां बराबर हैं। अगर बराबर है तो हो गया हमारा सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित चतुर्भुज के प्रकार बताइए। चतुर्भुज के प्रकार का क्या मतलब हमारे पास यहाँ पर है। चतुर्भुज के प्रकार का मतलब ये है कि आप इन चार बिंदु हमारे पास दे रखे हैं, अगर इन चार बिंदुओं को लेकर के आप लगा रहे हैं, ठीक, मान लिया हमने इन चारों बिंदुओं को देख लिया, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, और इनके बीच की हमने दूरी निकाल ली। अगर इन चारों के बीच की दूरियां आपस में बराबर आ रही हैं तो हम जान जाएंगे कि यह एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं आ रही हैं तो हम जान जाएंगे वर्ग नहीं है। अगर इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं, दो दो भुजाएं, तो हम जान जाएंगे कि ये आयत है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे करके अगर हमने इस सवाल को लगाया और उसमें लगाते वक्त हमने जब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम ले रहे हैं और इनके बीच की दूरी हमने, जैसे मान लीजिए यहाँ चार बिंदु हमारे पास दे रखे हैं, ए है, बी है और यहाँ सी है और यहाँ डी है, इनके बीच की दूरी हमने निकाल ली है। यहाँ दूरी निकाल ली, यहाँ दूरी निकाल ली, यहाँ दूरी निकाल ली है, क्योंकि हमारे सवाल में चार बिंदु दे रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए -1 दे रखा है और -2 दे रखा है, और यहाँ अगला क्या दे रखा है, 1 और 0 दे रखा है, अगला -1 और 2 दे रखा है, और अगला हमारे पास दे रखा है क्या,
-3 और 0। ऐसा हमारे पास 4 बिंदु दे रखे हैं। अगर इन चारों के बीच की हम दूरी निकालते हैं और इन चारों के बीच की दूरियां आपस में बराबर आ जाती हैं तो हम जान जाएंगे ईजिली कि यह एक वर्ग है। लेकिन अगर इन चारों के बीच की दूरी हमने निकाला तो हमारे पास निकला कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर आ गई, और ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर आ गई, यानी दो दूरियां आपस में बराबर आ रही हैं तो हम जान जाएंगे कि यह एक आयत है। इस तरह से इस सभी सवालों को भी हम लगा लेंगे। अब अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है उस पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल हमारे पास 7वां है, पहले हम इसको पढ़ ले रहे हैं। क्या लिखे? कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हैं। इन सवाल को 7वें सवाल को हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो 7वां सवाल हमारे पास क्या है? कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो हम इस तरह से निर्देशांक पहले बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे? ऐसे कर लेंगे। यह हमारा एक्स अक्ष होता है, यह हमारा वाई अक्ष होता है। अब हमें बिंदु को निकालना है एक्स अक्ष पर, यानी कुछ ये बिंदु यहाँ पर होगी या तो यहाँ पर होगी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो यह एक्स अक्ष पे तो कुछ दूरी दर्शा रही है, लेकिन क्या यह वाई अक्ष पे कुछ दूरी दर्शा रही है? नहीं दर्शा रही है। जब बिंदु यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, तब वहाँ एक्स और वाई अक्ष, देखिए एक्स अक्ष पर भी कुछ दूरी पर है और वाई अक्ष पर भी कुछ दूरी पर ये बिंदु है। लेकिन अगर वह बिंदु एक्स अक्ष पर ही हो गया तो वहाँ क्या कोई वाई अक्ष पे कुछ दूरी जा रहा है? नहीं जा रहा है। यानी कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो वहाँ y का मान क्या हो जाएगा? x का मान तो कुछ आएगा, वहाँ y का मान हमारा 0 हो जाता है। इस बात को समझ में आए? अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तब वहाँ y बराबर 0 हो जाता है। इसी तरह से यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है, तो यह y अक्ष पे ऊंचाई पे तो जा रहा है, क्या इधर और उधर जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में x का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि इस बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना हो तो हमारे पास 0 आएगा और यहाँ मान लीजिए 3 या 4 आ सकता है। ऐसे ही अगर हम x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो यहाँ x का तो वैल्यू कुछ न कुछ आएगा, 5 या 4। लेकिन क्या y अक्ष पे y की दूरी कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा, तो वहाँ y का बिंदु 0 हो जाएगा। इसी तरह से इस सवाल में हमारे दिया हुआ है, कह रहा है कि x अक्ष पर दो बिंदु के निर्देशांक क्या है? समदूरस्थ पर हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम। समदूरस्थ पर अगर हैं और वह x अक्ष पर है तो हमारा x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x का तो कुछ मान आएगा, लेकिन क्या y का मान कुछ आएगा? तो y का मान हम यहाँ क्या बना लेंगे? 0 बना लेंगे। और अगर ये समदूरस्थ हैं, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ या कहीं भी है, दो बिंदु हमारे दिए हुए हैं, यहाँ है, अगर ये समदूरस्थ है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। यानी कि अब अगर हम सवाल पे लौट के आते हैं तो हमें यह मालूम चलता है कि 7वां सवाल अगर हम हल करते हैं तो कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी एक्स अक्ष पर हमें उस बिंदु को निकालना है, यानी यही हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यह भी एक्स अक्ष ही है और ये भी वाई अक्ष ही है। इसी बिंदु पर हमें निकालना है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक हमारा हो जाएगा, x तो कुछ होगा दूरी, लेकिन y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, इस चीज़ को देख ले रहे हैं। समदूरस्थ हैं, किस किस बिंदु से समदूरस्थ हैं? मान लीजिए एक बिंदु हमारे पास यहाँ 2 और -5 दे रखा है और दूसरा बिंदु हमारे पास कितना दे रखा है? -2 और 9। मान लीजिए यहाँ है हमारे पास -2 और 9। अगर ये बिंदु दोनों समदूरस्थ हैं, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी वह क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्या कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, हम उन बिंदुओं को यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास एक बिंदु कितना है? 2 है और -5 है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु हमारे पास -2 है और 9 है। हमारे पास यही बिंदु हैं, 2 -5 और -2 और 9। अगर ये दोनों बिंदुओं से ये वाला बिंदु समदूरस्थ है तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक बिंदु हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ ये -5 है और यहाँ एक -2 है और यहाँ 9 है, तो
तो और यहाँ एक बिंदु हमारे पास x अक्ष पर है, x और 0, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लगा लेते हैं और दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे मानेंगे। मान लीजिए ये बिंदु x1 y1 है और ये वाली दूरी x2 y2 है। वैसे ही ये वाली दूरी हमारी क्या है, मान लीजिए x1 y1 है और ये वाली दूरी क्या है, x2 y2 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी का सूत्र लगा लेते हैं। तो दूरी का सूत्र हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट में अगर यह बिंदु A है और ये बिंदु B है और ये बिंदु O है, तो हमारा AO से और OB की तक की दूरी बराबर होगी, यानी AO बराबर होगा BO के, यानी यही दोनों दूरी हमें बराबर देख लेना है। तो देखते हैं, हमारे पास सूत्र होता है x2 मतलब x माइनस x1 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब कितना है 0 और माइनस लगा देंगे, यहाँ -5 में है का क्या लगा लेंगे, होल स्क्वायर। यह बराबर होगा दूरी इस वाले दूरी के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा। यहाँ से भी लगा लेते हैं, x2 मतलब हमारे पास x दे रखा है और माइनस x1 कितना दे रखा है, माइनस के साथ 2 रखा है और उसके बाद प्लस कर लेते हैं। y2 मतलब यहाँ दे रखा है कितना हमारे पास 0 और y1 कितना दे रखा है, y1 का वैल्यू 9 दे रखा है, इसका करेंगे होल स्क्वायर। अब हम इस सवाल को लगा लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब ज़रा देखिए आगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 है, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा। 0 का कोई मतलब होता नहीं है, किसी संख्या में जोड़ते हैं बराबर इधर कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास देखिए माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, यानी x अब प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे, 0 में 9 जोड़ेंगे तो वही आएगा, -9 ही आएगा और इसका स्क्वायर है। अब आगे हम हल कर ले रहे हैं, दोनों तरफ से करनी हटा सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों तरफ करनी है तो करनी हटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया और इधर देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा बराबर। इधर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 9 81 हो जाएगा, और जो माइनस होता है और इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है, 81 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला तोड़ लेंगे, इसका फार्मूला तोड़ लेंगे। फार्मूला a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 ab करेंगे यानी 2 करेंगे फिर x करेंगे बराबर। अब यहाँ प्लस 25 भी था। अब बराबर इधर का भी तोड़ लेते हैं, स्क्वायर का फार्मूला। स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 2ab यानी 2 गुणे 2 और गुणे क्या है, x है। अब प्लस 81 यहाँ है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज़ समझिए, रूल में क्या होता है कि अगर बराबर का चिन्ह है और दोनों तरफ के वैल्यूज़ कोई बराबर है तो उन्हें हम काट लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ माइनस के साथ 2 दूना 4x हो गया और प्लस 25 हो गया। इधर क्या बचा हमारे पास, 4 बचा है और क्या बचा है प्लस के साथ, और इधर अभी 25 बचा है और इधर एक 4x बचा है और इसके साथ 4 भी बचा है। तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ +4 और यहाँ भी +4 है, इस चीज़ को भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों में +4 है, बीच में बराबर का चिन्ह है तो काट सकते हैं। तो +4 भी यहाँ से क्या हो चुका है, हट चुका है। यहाँ भी 2 दूना 4x बचा होगा अभी हमारे पास, और प्लस क्या बचा होगा, 81 बचा होगा। इस चीज़ को हम अब यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, सेम चीज़ को उतार रहे हैं। माइनस के साथ 4x है और उसके बाद क्या है +25 है बराबर, इधर क्या है हमारे पास, बराबर के बाद है 4x और प्लस कितना है 81 है। बस इसी चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी और ये प्लस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, -4x प्लस 25 रख रहे हैं, ये 81 इधर आएगा तो -81 हो जाएगा बराबर क्या हो, इधर 4x बचेगा। अब ये -4x उधर चला जाएगा, अब 81 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 86 हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस के साथ है बराबर। इधर क्या हो जाएगा, -4 इधर पहले से 4x था और ये -4 इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा।
इधर कितना है -56 है। यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -56/8, 8 सत्ते 56, यानी जो हमारा यक्स का वैल्यू आएगा वह माइनस के साथ 7 आएगा। क्या यह आपको समझ में आया सवाल? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।